नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसके नंबर आए हैं और बेहद खराब आए हैं, ये कैंडिडेट है कल एक बड़ी गिरावट का। तो अगर ये टूटे तो आपको एवरेज नहीं करना है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ वेदांता के लिए कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आते हुए दिख रही है। क्या है बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर? देखिए, जब स्टॉक ये टूट रहा था ना मॉर्निंग में, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे भाई आप तो कह रहे थे 280 85, अब कहाँ गए आपके टारगेट, स्टॉक तो गिर गया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे 300 तक की तैयारी थी, कहाँ गई वो वाली बात। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि 278 पे आपको खरीदवाने के बाद 287 पे आपसे बिकवा भी दिया। 10 रुपए प्रति शेयर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको कम लगते हैं तो फिर दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं तो यही कहूंगा भाई, मेरे लिए तो ट्रेडिंग के पर्पज से 3% बहुत होता है। अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो ये, जब आज स्टॉक टूट रहा था तो सुबह भी मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी और वहां मैंने आपसे कहा कि भैया जब तक 265 ब्रेक नहीं करेगा बेचूंगा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अगर मैं रिस्क ले सकता हूं तो मैं एक 268 रुपए के एसएल से खरीद और लूंगा। 271 का भाव चल रहा है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। 100 शेयर लूंगा तो 300 रुपए का एसएल। टारगेट मेरा 1000 पॉइंट का होगा, 10 पॉइंट का टारगेट है। लॉट खरीदूंगा तो 6000 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 20000 का मेरा टारगेट होगा। 1:2 ऑलमोस्ट 3 का मेरा रेशियो था। 271 से 81 के मेरे लक्ष्य थे और 68 का मेरा स्टॉप लॉस था। अब जिसने लिया नहीं लिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुबह जो स्टॉक टूट रहा था ना, उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। खराब नंबर्स तो थे ही थे, बट नंबर्स पे स्टॉक ज्यादा रिएक्ट करता नहीं है। कोई भी मेटल कंपनी ज्यादा रिएक्शन नहीं देती, बड़ी मेटल कंपनी, चाहे वो हिंडाल्को, टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, वेदांता हो, नंबर्स पे रिएक्शन कम देते हैं। कंपनी का शेयर टूटा क्योंकि यहाँ पे एक खबर उड़ी कि डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो फिर से कंसर्न हो रहा है। तो कंपनी के सीएफओ की तरफ से, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले वेदांता को कवर करते हैं, उसके बाद वो स्टॉक जो आपके लिए अलर्ट जारी कर रहा हूं मैं। तो वेदांता की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है ये। कंपनी सीएफओ सेज कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग ऑल इट्स अपकमिंग मैच्योरिटीज ऑफ USD 2.7 इन FY24। कंपनी सीएफओ सेज प्रूडेंट इन रेजिंग कैपिटल। और ये पता है किस लिए कॉन्फिडेंट है? अपकमिंग मैच्योरिटी ऑफ, यानी कि डेट की जो मैच्योरिटीज है, इन्होंने कर्ज लेने का एक समय होता है वापस देने का, वो जितना भी समय है ना, ये टेंशन फ्री होके दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और वेदांता शुरू से ऐसे ही काम कर रहा है भैया। वेदांता शुरू से डेट लेता है, पैसे देता है, डेट लेता है, वापस पे करता रहता है। शुरू से ऐसे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है नया खिलाड़ी है कि पहली बार कर्ज लिया, समझ नहीं आ रहा आप कैसे पे करेंगे। तो आपको डरना नहीं चाहिए मुझे लगता है। प्लस कंपनी ने कहा है, कंपनी सीएफओ सेज फुल्ली कमिटेड टू रिड्यूस डेट फर्दर एज हाई क्वालिटी एसेट कंटिन्यू टू जनरेट कैश फ्लोज। तो यहाँ पे इनके जो एसेट्स हैं वो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं और ये डेट को रिड्यूस करेंगे आगे चलकर। और ये सीएफओ की तरफ से बयान आया। मुझे लगता है इसके ऊपर स्टॉक डेफिनेटली 2-4 रुपए का पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए। जितना आज टूटा उतना कल पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, और नहीं भी होता तो अपने लेवल है ना 268 का क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेडर्स के लिए, 265 का शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए डिप्स में खरीदना है, बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जहां पे नंबर्स आए हैं बेहद खराब। स्टॉक का नाम है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। देखिए, डीसीएम करके और भी स्टॉक है, तो मैं आपको बता दूं 904 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं। अब कंपनी के रिजल्ट सुन लीजिए जरा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 57 करोड़ पे आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे आप तो 187 करोड़ से घटकर 57 करोड़ का रह गया है। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है आपको। मार्जिन की बात करें तो 13% से घटकर 6% पे रह गए हैं, आधे से भी कम रह गए हैं मार्जिन। तो हर एक पैमाने पे खराब नंबर दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 346 करोड़ की जगह 166 करोड़ पे रह गया है। और अगर सेल्स की बात करें तो हल्का जंप है, 2720 करोड़ से बढ़कर 2780 करोड़ पे आया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़े, ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स भी गिरा है 2851 करोड़ के सामने 2780 करोड़ पे। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 436 करोड़ की जगह 166 करोड़ पे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% वाले 6% पे रह गए। नेट प्रॉफिट 254 करोड़ का केवल 57 यानी 57 करोड़ पे रह गया है। तो हर एक पैमाने पे इस स्टॉक के नंबर
खराब दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, और खराब छोटे मोटे मार्जिन से नहीं है, बड़े वाले मार्जिन से हैं। एक बार टेक्निकल लेवल्स देख लेते हैं कि कहां पे ट्रेड कर रहा है और क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है अगला। तो डीसीएम श्रीराम की बात कर रहा हूं, आप कहीं जाके डीसीएम इंडस्ट्री देखने लगो, श्रीराम इंडस्ट्री नहीं, केवल डीसीएम श्रीराम लिमिटेड जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं। 900 का भाव है। देखिए टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, हायर हाइज लगा रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्टॉक किसी के पास है तो छोटा सपोर्ट लेवल 880 रुपए का है, केवल 20 रुपए नीचे, अगर वो ब्रेक करेगा तो फर्दर गिरेगा स्टॉक लगभग 850 रुपए तक। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अब पता नहीं टूटे ना टूटे, पर नंबर बेहद खराब आए हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो निवेशकों से कहूंगा कि टेंशन ना लें, नंबर तो खराब है लेकिन टेक्निकल अच्छा है, अगर सपोर्ट ले लिया तो बढ़िया, अदरवाइज टूटेगा तो फिर बड़ा टूट सकता है। ये आपके लिए मेरी तरफ से वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।